तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम उपन्यास का तृतीय अध्याय। लेखिका ममता कालिया। इसके पहले के आगे के 2 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पीछे मुड़कर देखने पर कवि मोहन को ग्लानि ही होती कि शादी के बाद इंदु को कैसे हालात में अपना वक्त काटना पड़ा। इंदु का बचपन एबटाबाद में बीता था, जहाँ उसने सीधे पेड़ से तोड़कर सेब, बादाम और आड़ू खाए थे। उन्हीं सेब आड़ू की रंगत उसके गालों पर थी। वह तो एबटाबाद में बनिया परिवार का वर मिलना दुर्लभ था, इसलिए उसके माता पिता सब परिवार आगरा आकर बस गए। उसके पिता मिलिट्री में ठेके पर किराने का सामान सप्लाई करते थे। मिलिट्री वालों को कि थोड़ी अकड़ उनके स्वभाव में भी आ गई थी। जब कवि के पिता ने शादी की बात पक्की करते हुए उनसे पूछा, कितनी बारात ले आए हम? उन्होंने ऐठ कर जवाब दिया, आप 1000 ले आओ, हमें भारी ना पड़ेंगे। लाला नत्थीमल इस बात से कुछ चिढ़ गए। उन्होंने शहर से अपने रिश्तेदार, मित्र और परिचित भी समेटे ही साथ ही हर जानने वाले को न्योता दिया। लिहाजा उस दिन बारात में प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ तमोली, तांगे वाले और मिस्त्री भी शामिल हुए। इतनी विशाल बारात देखकर समधी रामचंद्र अग्रवाल के हाथ पैर फूल गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत बचा ही ली। बारातियों के लिए बनाया गया मेवे मलाई का दूध कम पड़ने लगा तो वे हलवाई के यहाँ से उतरवाकर खौलता कढ़ा घर ले आए। उन्होंने कवि मोहन को 21 जोड़ी कपड़े दिए। इंदु को तो इतनी साड़ियाँ मिली कि वह गिनती भी नहीं कर पाई। सभी रिश्तेदारों के लिए यथा योग्य उपहार भी दिए गए। अगले दिन जब लॉरी और जीप पर विदा के वक्त शादी का सामान साथ चला तो मथुरा वालों ने यही कहा, लाला नत्थीमल यहाँ भी तगड़ा व्यापार कर चले। परिवार की स्त्रियां तो तबीयत तिनतिनाई हुई थी। उनके लिए एक साड़ी जम्पर के अलावा कोई उपहार नहीं था। रिश्ते की चाची शरबती ने बहू के पांव पखारे। इंदु को रस्म रिवाज और रिश्ते की जानकारी नहीं थी, पूछती भी तो किससे। उसने सोचा परिवार की कोई पुरानी सेविका है। उसने पर्स से निकालकर 2 रुपए का नोट परात में डाल दिया। शरबती चाची का मुंह गुस्से से कुप्पा फूल गया। अंदर के कमरे में दरी पर साफ चादर बिछी हुई थी, वहीं इंदु को बैठाया गया। आस पड़ोस की स्त्रियां आती, बहू का मुंह देखकर आशीष देती और सगुन देकर मुंह मीठा कर चली जाती। तीनों नंदे चाव से कभी भाभी की सोने की चूड़ियां छनकाती, कभी गले की माला परखती। उन्हीं से इंदु को पता चला कि गृह प्रवेश के समय उससे क्या भूल गई। उसने लीला के हाथ से 100 रुपए का नोट शरबती चाची के पास भिजवाया, लेकिन चाची ने उसमें 1 रुपया जोड़कर रकम वापस इंदु को भिजवा दी। काफी देर बैठने के बाद इंदु ने कुंती के कान में फुसफुसा कर कहा, बाथरूम जाना है, हमें रास्ता बता दो। कुंती असमंजस में पड़ गई। भाभी को कौन जगह बताए? तीनों मंजिलों पर निर्वत होने के लिए कोई जगह नहीं थी। सीढ़ियों के बीच में छोटी सी जाजरू थी, जहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। हर कमरे में कोई ना कोई रिश्तेदार टिका हुआ था, इसलिए कमरे की मोरी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। कुंती ने जाकर माँ से कहा, माँ भाभी बाथरूम में जाएंगी, कहाँ ले जाएं? जीजी काम के भोज से पहले बनाई हुई थी। नई मेहमान की मौलिक फरमाइश से वह एकदम भड़क गई। उसे कहो हमारा सिर पर मुँह उतले, हम कहाँ बताएं कहाँ जाए? कुंती ने कहा, जीजी यह कोई रोकने वाली चीज है जो ना जाए? कहाँ फारिग हुए? चटाक। जीजी ने कुंती के गाल पर चाटा मारा। आसपास खड़ी औरतें और लड़कियां सन रह गईं। विद्यावती ने आवाज चढ़ाते हुए कहा, कह दो उस मेम साहब से यहाँ कोई बाथरूम ना आए हैं। इतना ही चाव है बाथरूम का तो अपने बाप से कहो आकर बनवा दे। इतने बरस हमें इस घर में आए भय, हमने तो कभी ना देखा कि बाथरूम क्या होवे है। उस रोज इंदु की प्राकृतिक जरूरत कैसे पूरी की गई, इसका पता कवि को नहीं चल सका। लेकिन अगली सुबह घर का आलम और भी तनावपूर्ण था। पहली रात इंदु की देवी देवताओं के बीच सुला गया था। वह सुबह उठकर नहाना चाहती थी। लीला ने उसे बताया कैसे वे सब समूची धोती बदन पर लपेटे लपेटे आंगन के नल पर नहा लेती हैं, फिर झुके झुके जल्दी से कमरे में आकर कपड़े बदल लेती हैं या जमुना जी चली जाती हैं। इंदु ने कहा, मैं तो ऐसे नहीं नहाऊंगी। कुंती, भाभी आप कमरे की मोरी पर नहा लो, मैं दरवाजे पर पहरा दूंगी। इंदु ने मना कर दिया। खुले में बैठकर नहाना उसके बस की बात नहीं थी, फिर उसे अपने कपड़े भी धोने थे। आखिरकार 2 खाटों के बिस्तर हटाकर उन्हें सीधी खड़ा किया गया। उन पर पुरानी चादरें डाली गईं। इस तरह कमरे की मोरी पर अस्थायी बाथरूम की संरचना हुई और 2 बाल्टी पानी रखकर बहू नहाई।
जीजी बड़बड़ाई। अच्छी नौटंकी है ये, अब रोज रोज इतना सरंजाम हो तो यह महारानी ना है। गली मोहल्ले में खबर फैल गई कि लाला नत्थीमल की बहू तो बड़ी तेज है, आगरे के अग्रवाल ऐसे ही नकचढ़े हुए हैं, नाक पर मक्खी ना बैठने देवे। कवि मुंह छुपाता अखबार पढ़ता रहा। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी ने घर के शांत वातावरण में अपनी चोचलेबाजी से खलबली मचा दी। उसने सोचा कि उससे मिलने पर वह उसे घर की परिपाटी समझा देगा, पर घर में बहनों समेत इतने सगे संबंधी टिके हुए थे कि उनकी सुहागरात आई ही नहीं। अलबत्ता कवि मोहन की छुट्टियां खत्म हो गई। शादी से लौटे हुए बाराती की तरह कोई आगरे में परोसे गए व्यंजनों की आलोचना करता तो कोई वहां से मिले कपड़ों के नुक्स गिनाता। तीनों बहनों ने भी अपनी धोतियां इंदु के आगे पटक दी कि ये अच्छी नहीं है, अपने ट्रंक से दूसरी दो। इंदु ने वैसा ही किया। जीजी ने अपनी साड़ी भी बदलवाई। इंदु आधे दिन जीजी के साथ घर के कामों में लगी रहती। बस एक बात पर उसने जिद पकड़ ली कि वह खुले में नहीं नहाएगी। अगली बार जब कवि आगरे में घर आया तो इंदु ने कहा, या तो मेरा नहाने का इंतजाम करके जाओ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पहली बार लाला नत्थीमल ने हाँ में हाँ मिलाई। ठीक ही तो कह रही है बहू, खुले में कैसे नहा ले। अंदर के कमरे के कोने में टीन का टपरा लगवाकर नहाने लायक छोटी सी जगह बनाई गई। उसमें अलग से बिजली का इंतजाम तो नहीं हो सका, पर इंदु संतुष्ट हो गई। शुरू में जीजी उसी अनुपात में नाराज रही और सबसे ज्यादा उसे अपने पति पर क्रोध आया। उनकी आधी उम्र इस घर में बीत गई। सर्दी गर्मी चौमासा वे जमुना जी में या आंगन में नहाती, कपड़े धोती रही। लाला मल ने एक बार भी गुसलखाना बनवाने की नहीं सोचा। बहू के चाव करने चले हैं, विद्यावती ने सोचा, और उसके मन में इंदु के लिए पानीपत का युद्ध छिड़ गया। उसे लगा बहू ने पति और पुत्र पर एक साथ जादू कर दिया है। घर में भग्गो या बिल्लू गिल्लू कभी शरारत करते तो जीजी उनका कान उमेटकर धमकाती, चल तुझे बाथरूम में बंद करूं, पड़े रहना वहां रात भर। आस पड़ोस की स्त्रियां कई दिनों तक बाथरूम के दर्शन करने आती रहीं। वे इंदु को 2 बाल्टी पानी वहां रखते देख कहती, बहू क्या फायदा इस उठा पटक का, सुबह 4 बजे उठकर नल के नीचे नहा लिया करो, कौन देखता है भोर में। जीजी हाथ नचाती, नहीं इसे तो दिन चढ़े नहाना है, वह भी बाथरूम में नंगी बैठकर। दादाजी दुकान से देर से आते। उनकी ब्यालू लेकर जीजी इंतजार में बैठी रहती। नींद आती तो पट्टे पर बैठी बैठी चौके की दीवार से सिर टिकाकर ऊँग जाती। इंदु भी जागती रहती। एक दिन इंदु ने आंचल की ओट से ससुर से कह दिया, दादाजी जीजी बहुत थक जाती, आपकी ब्यालू हम चौके में अंगीठी के ऊपर रख दिया करेंगे। वह लाला नत्थीमल जो किसी का कहा नहीं मानते थे, बहू के आगे मेमना बन जाते। उन्होंने कहा, ठीक है बहू, मैं सिदौसी आ जाया करूंगा। एक दिन जीजी जमुना जी नहाकर आई तो उन्हें तेज जुकाम हो गया। शाम तक बुखार चढ़ गया। इंदु उन्हें लेकर बैठी रही। कवि आगरे में था। इंदु ने ससुर जी से कहा, जीजी तप रही है, डॉक्टर बुला दे। लाला नत्थीमल ने बनियान पहनते हुए कहा, कुछ ठंड नहीं लग गई, इसे काढ़ा पिला दो, चंगी हो जाएगी। इंदु अड़ गई, नहीं दादाजी बुखार तेज है, काढ़े से ना उतरे, आप गली से वैद्य जी को बुला दो। वैद्य जी ने आकर नबज देखी, बुखार नापा और दवा देते हुए हिदायत दी कि ठंड से बचकर रहें। विद्यावती नेम धर्म से रोज सवेरे मुंह अंधेरे स्नान करके ठाकुर जी की पूजा कर अन्न जल छूती। सुबह होते ही उन्होंने जिद पकड़ ली, मेरी खटिया नल के पास ले चलो, मैं वहीं नहाऊंगी। बच्चे बड़े सब बोले, इतना बुखार चढ़ा, एक दिन नहीं नहाओगी तो कौन अनर्थ हो जाएगा। पर विद्यावती अड़ गई, ठीक है, फिर मेरे मुंह में कोई दवा ना डाले ना दाना, मेरा नेम ना बिगाड़ना, हाँ नहीं तो। सब परेशान, जीजी को दवा दे तो कैसे। इंदु को तरकीब सूझी। उसने जीजी का माथा छुआ और कहा, जीजी आप नहा भी ले और बिस्तर गीला ना हो, तब तो दवा लेंगी ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, जीजी ने कहा। बिल्कुल हो सकता है, इंदु बोली। वह एक बड़ी पतीली में पानी गर्म करके ले आई। उसने अपने ट्रंक से 2 छोटे तौलिए निकाले। एक को गीला कर वह जीजी का बदन पोंछती और दूसरे से सुखा देती। इस तरह उसने जीजी की समूची देह स्वच्छ कर दी। जीजी के बाल भी संवार दिए। विद्यावती को बड़ा चैन पड़ा। आज तक कभी किसी ने उनकी सेवा नहीं की थी। टांग से असमर्थ होकर भी वही सबकी खिदमत में दौड़ती रही। आज उसे इंदु का अभियान सुख स्नान प्रतीत हुआ। ठाकुर जी की डोलची उनके बिस्तर पर रख बहू ने कहा, जीजी आप पूजा कर लीजिए। विद्यावती ने हल्के हृदय से पूजा की और पत्थर लिया, फिर दवा। बेटियों की जान में जान है। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिस दिन माँ प्राण त्याग देगी पर नेम नहीं त्यागेगी। 4 दिन बिस्तर से लगी रहकर विद्यावती स्वस्थ हो गई। जिस दिन बुखार टूटा वह बोली, आज तो मैं नल के नीचे नहाऊंगी।
इंदु ने कहा, मैंने पानी गर्म कर दिया, अभी आप कमजोर हैं, मेरी बात मानिए, आप मेरे कमरे के बाथरूम में नहा लें। ना बाबा, मेरा दम घुट जाएगा, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी। जीजी अड़ गई। भग्गू ने कहा, जीजी एक दिन की बात है, कर लो जैसे भाभी कहे, फिर तो मेरे साथ जमुना जी चलना। काफी मान मनोबल के बाद जीजी मानी। इंदु ने बाथरूम में 2 बाल्टी पानी और तौलिया रख दिया। जीजी को बाथरूम में बिठाया गया। बंद बाथरूम में एक एक कपड़ा उतारना, पट्टे पर निर्वस्त्र बैठना, मंजन साबुन झापा यथा स्थान पारना और बिना अगल बगल नजर गड़ाए सारा ध्यान अपनी स्वच्छता पर केंद्रित करना रोमांचकारी था। एक बार जीजी झुककर बदन पर पानी उड़ेलती, दूसरी बार उन्हें ध्यान आता कि वे बाहर खुले में नहीं, बंद कमरे में नहा रही हैं। जीजी ने झिझकते हुए निर्वस्त्र दे देखी तो उन्हें लगा वे किसी और को देख रही हैं। भग्गू ने बाहर से आवाज लगाई, क्यों जीजी, अंदर सो गई क्या? अभी आई, जीजी ने कहा और जल्दी से धोती लपेट बाहर आ गई। जब इंदु उनकी कंघी चोटी करने लगी तो उन्होंने सबको सुनाते हुए कहा, जब से मैं पैदा भई बस आज कायदे से नहाई हूँ। अरे कपड़े पहने पहने नहाने का क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं कहूँ पूजा घर और चौके से भी जरूरी चीज है नहान कर। कम से कम आदमी एड़ी से चोटी तक स्वच्छ तो हो जावे है। 3 महीने बाद जब कवि मोहन घर आया तो उसने आंगन में ईंटों का ढेर देखकर पूछा, यह क्या है? भग्गू ने ताली बजाते हुए कहा, भैया जी को पता ही नहीं, क्या कहवे, उसे बाथरूम बनने जा रहा है, अब सब घुस घुस कर नहाएंगे, समझे? कवि ने इंदु की तरफ देखकर कहा, कर दिया ना तुमने बखेड़ा खड़ा। भग्गू बोली, अरे भैया जी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इसमें सबकी सतामता है। इंदु के आने से घर में ही हो रहे छोटे छोटे बदलाव कवि मोहन को चकित भी करते और आह्लादित भी। ऐसा लगता जैसे बंधी घुटी हवा में अचानक ताजी हवा का संचार हो गया। लेकिन जल्दी इंदु की तबीयत खराब हो गई। खाया पिया सब मुंह के रास्ते से निकल जाता। उसकी गुलाबी रंगत पीली पड़ने लगी और गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। कवि मोहन चिंताग्रस्त हो गया, लेकिन वह मुंह खोलकर मां से नहीं कह सकता था, जीजी इंदु का ध्यान रखा। मथुरा के परिवारों में इस प्रकार की चिंताएं बीवी की चाटुकरी समझी जाती थी। कवि अब तक इंदु से नहीं कह पाया, सुनो इंदु, मेरे घर में तुम्हें बहुत सी तकलीफें होंगी, पर मेरी जान, फकत चंद ही रोज हमारे दिन भी बदलेंगे। मुन्नी भूख से रोने लगी। कवि मोहन झटके से वर्तमान में लौटा। इंदु ने दूध की खाली बोतल उठाकर थोड़े से पानी से खंगाली और ग्लास में रखा दूध भरने लगी। ठंडा ही पिला दोगी? कवि ने पूछा। तुम सोए नहीं अभी तक? इंदु बोली। गर्मी के दिन है, नुकसान नहीं करेगा, और फिर 2 जीने उतरने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। सवेरे कवि के चिल्लाने से उसका कमरा तो नीचे कर दिया गया, पर मां ने इंदु से बातचीत बंद कर दी। वे घंटों मुंह फुलाए रही। कनक और उड़द की बोरियां आधी उनके कमरे में और आधी परचून की दुकान में चिनाई गई। बाबा ने भड़क कर कहा, पल्ले दारू की बजरी हम नहीं देंगे, तुमने उठवाई तुम ही दो। कवि के पास वजीफे और ट्यूशनों के रुपए थे, उसने भुगतान कर दिया। शाम तक मां ने परिवर्तन से समझौता कर लिया। उन्हें भी आराम था कि वे कभी भी इंदु को काम में लगा सकती थी। भग्गू ने भैया के बटुए में करारे नोट देखे तो बोली, भैया जी हमें हरे रंग की धोती दिला दो। क्यों, तेरे पास क्या धोती नहीं है? है, पर हरे रंग की कहाँ है? हरियाली तीज पर सब हरा रंग पहनती है। कवि को जिज्ञासा हुई, क्या इंदु के पास हरे रंग की धोती है? पर संकोच से वह मां से मुखातिब हुआ। जी तुम्हें भी धोती लेनी है? माँ बेटे की बात से निहाल हो गए। बोली, कभी मोय ले जाके अस्कुंडा घाट पे द्वारकाधीश के दर्शन कराए दे और चाट खवाए दे। दोपहर में एकांत पाकर कवि ने पत्नी से कहा, शाम को तुम भी चलना घूमने। बेबी की टांग टूटी है, मुन्नी को दस्त आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। फिर मत कहना कि पूछा नहीं, हमारा प्रोग्राम तो तय है। मेरे लिए 1-2 ना मटर बनवा लाना, मिर्च मसाला चटक। जाना 5 बजे था, पर भग्गू ने 3:30 बजे से ही सजना शुरू कर दिया। उसने अपना ट्रंक खकोट डाला। उसे कोई धोती पसंद नहीं आई। बगल के कमरे में आकर उसने होठ भी सूरे। भैया जी दर्शनों पर जाने के लिए एक भी नई धोती ना आए, भाभी से कहो ना अपनी रेशमी साड़ी दे। तो खुद क्यों नहीं कहती? कवि बीच से हट गया। इंदु को ननद पर लड़ा गया। भगवती की दिनचर्या तो उसकी अपनी प्रतिदिनता से भी ज्यादा नीरस थी। ऊपर से बात बात में पिता की झिड़की। इंदु ने कहा, वही नीले बक्से में से ले जा जो तुझे भाई। भग्गू ऐसी खुश हो गई कि उसे जैसे खजाना मिल गया। उसने बक्से का पल्ला खोलकर चमकती आंखों से उसमें रखे नीले पीले गुलाबी और लाल कपड़े देखे। फिर उसने कहा, भाभी गुलाबी वाली ले लूं?
इंदु ने अपने हाथ से उसे साड़ी के साथ गुलामी जम्पर भी दे दिया। भग्गो बीबी, मेरे लिए एक पत्ता मटर लेती आना, मसाला चटक हो। जब जरूर भाभी, यह भी कोई कहने की बात है। बाबा का भी मूड अच्छा था, उन्होंने दादी को चवन्नी दी। मेरे लिए चवन्नी का दही ले आना, छप्पर वाले हलवाई से ही लेना, ऊपर से नेक मलाई भी डलवा लेना। कवि ने कहा, दादाजी दही मैं लूंगा, चवन्नी तुम रखो। बाबा ने तर्जनी दिखाई, हिसाब तो हिसाब है, और फिर मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं। उस दिन घर पर किसी के भी भाग्य में ना चाट लिखी थी ना दही। घटिया पर तांगे के घोड़े की टांग फिसल गई। तांगा डगमग होकर गड़बड़ाया। पीछे की तरफ भग्गो और दादी गिरी सड़क पर। भग्गो जल्दी से संभल कर उठी, पर उसके दोनों हाथ का सामान जमीन पर गिर गया। उसने एक हाथ में मटर का दोना और दूसरे में दही का कुल्हड़ पकड़ रखा था। दादी अपने आप नहीं उठ पाई। कवि मोहन और भग्गो ने तुरंत उन्हें गपचीस में ले लिया। रो मत जीजी, कुछ नहीं हुआ, समझो बड़ी खैर हुई। दादी अपना दुखता पैर उगाड़कर उसकी खैरियत देख रही थी। उन्होंने सड़क पर दही बिछा देकर कातर स्वर में कहा, कभी तेरे दादाजी चिल्लावेंगे, दही तो फैल गया। कवि ने कहा, दूसरा तांगा कर, पहले तुम्हें घर छोड़ाऊं, मैं फिर दही ला दूंगा। भग्गो को चोट नहीं लगी थी, पर तांगे की चिमटी में फंसकर साड़ी में खोप लग गई। वह डर रही थी कि भाभी क्या कहेंगी। उसने कहा, भैया भाभी के लिए मटर भी बनवा लेना। चुप कम भक्त, दादी ने छिड़का, तुझे मटर की पड़ी है या टांग का बुरकस निकल गया। घर पहुंचकर दादी तख्त पर बैठकर हाय हाय करने लगी। इंदु अपने कमरे में पति की कुर्ते की उधड़ी जेब सिल रही थी। आ गई जीजी, उसने चाव से कहा। दादी ने कहा, हाय मैं मर गई। इंदु, मेरा छुनछुना तो गर्म करके लाना। इंदु तुरंत रसोई में गई। चूल्हे के पीछे से सिल्वर का एक बड़ा कटोरा उठाया, जो हल्दी के कारण हमेशा पीला रहता। उसमें एक कलछी घी डालकर चढ़ाया। फिर उसने गरम घी में पिसी हुई हल्दी और सौंठ डाली। जब सब मिलकर छुनछुनाने लगा और हल्दी नारंगी रंग की हो गई, सड़सी से कटोरा पकड़कर उसने सास के आगे रखा। दादी ने इशारे से रुई मांगी। रजाई गद्दों का पुराना रुअड़ उनके कमरे में ही एक किनारे पर रखा रहता। दादी ने अपनी सूखी पतली लौकी जैसी टांग के पंजे में बंधे रुअड़ को पुलिंदे पर से पट्टी उतारी। फिर रुअड़ हटाकर देखा, इस पैर का पंजा छोटा सा था और उसकी छोटी छोटी जुड़ी उंगलियों के नाखून नहीं थे। दादी ने दोनों हाथ से पैर थामकर कहा, अरे राम रे, बड़ी टीस हो रही। इंदु ने ताजी गरम हल्दी सौंठ का चुनचुना लगाकर पट्टी बांध दी। तभी कवि मोहन दही का कुल्हड़ लिए बाजार से लौटा। उसे देखते ही इंदु के मुंह से निकल गया, हमारी मटर लाए हो। अब तक दादी एकदम अनुकूल और आत्मीय थी। यकायक वे प्रतिकूल और अनात्मीय बनकर भपकी। बहू, तुझे चाट की पड़ी है, यहाँ तो मरते मरते बचे हम सब। दुर्घटना की सुनकर इंदु के मन में यही आया कि दादाजी के लिए फिर से दही आ सकता है, तो मेरे लिए चाट क्यों नहीं। इस बीच भगवती कपड़े बदल चुकी थी। भाभी की साड़ी जम्पर की तह लगाकर वह रखने जा ही रही थी कि इंदु मुंह फुलाए कमरे में आई। तुम तांगे पर से गिरी, कहीं साड़ी में खोप तो नहीं लग गई। नहीं भाभी, पूछ ले भैया जी से। मैं तो गिरी ही नहीं, झट से खड़ी हो गई। भग्गो भाभी का जी नहीं दुखाना चाहती थी। थोड़ी देर में दादी तो कुलाती कराती अपने तख्ते पर करवट बदलती सो गई। कवि मोहन भी लालटेन और किताब लेकर छत पर चला गया। रह गई भग्गो और इंदु। दोनों की आंखों में नींद भरी थी। जब तक दादाजी दुकान का गल्ला मिलाकर शौच से आकर हाथ पैर धोकर ब्यालू पर बैठे, बेटी और बहू जमाइयां लेने लगी। दादाजी ने पराठे का कौर तोड़कर दही और कोले की तरकारी लगाकर मुंह में रखा। उन्होंने फौरन कहा, इंदु, जे दही क्या घर में जमायो है? नहीं तो, इंदु बोली। भग्गो ने कहा, हम बताए दादाजी, दही तो गिर गया था, हमारा तांगा रपट गया था, यह तो भैया जी फिर से जाकर लाए। दादाजी का खाना खराब हो गया। थाली सरकाकर करचे, रहने दो मोय, ना खानी रोटी। एक चवन्नी का छप्पर वाले से दही मंगवाया, वह भी ससुरा ना लाए हो। जे दही तो हम कुल्ला भी ना करें, मार सपरेटा है। अब तक दादाजी की किल्लाहट ऊपर पहुंच गई थी। कवि ऊपर से उतरकर आया। क्या आधी रात में खोया मचा रखा है? आप खा पीकर सो जाएं और दूसरों को भी तो सोने दें। दादाजी आपे से बाहर हो गए। मेरे पैसे लुट गए और मैं बोलूं भी ना, डोलू भी ना। तुझे सोने की पड़ी है तो तू सोना, मैंने तो कपूत पैदा किया है, मैं कैसे सोऊंगा। कवि महन पैर पटकता हुआ ऊपर चला गया और भड़ास से छत के किवाड़ लगा लिए। भग्गो चुपके से अपने बिस्तर पर चली गई। इंदु ने कुछ देर तो दादाजी का इंतजार किया। जब आंगन से हाथ धोने और कुल्ला करने की आवाज आई तो उसने भी चौका बढ़ा दिया।
कुछ लड़ाइयों का भी एक क्रमशः होता है। जरूरी नहीं कि वे अगले ही दिन गतांग से आगे चल दें। कभी कभी बीच में कई दिन युद्ध विराम रहता, यकायक किसी और प्रसंग से संदर्भ को चिंगारी लग जाती और गोलाबारी शुरू। आज की उनकी किचकिचाहट की असली वजह कुछ और थी। बड़ी बेटी लीला का पति मन्ना लाल आज सवेरे दुकान खुलते ही आधमका था। उसके साथ कनखल के महामंडलेश्वर स्वामी विराजानंद थे। दामाद ने बताया, महाराज जी के भंडारे में लाला नथीमाल नाम पर 100 रुपये लिखे गए हैं, सो वे अदा करें। दादाजी बिलबिला पड़े। एक तो इतनी बड़ी रकम निकाल कर देनी, दूसरे अभी दुकान खोली भरती, बौनी भी नहीं हुई थी। स्वामी विराजानंद के सामने अपनी इज्जत रखने का भी ख्याल था उन्हें। यूं लाला नत्तीमल मालदार आदमी थे, उनके गले और बक्से में कलदार रुपयों की कमी ना थी। पर अभी जब उनका स्वास्थ्य टनाटन था, दान पुण्य पर पैसे लुटाना उन्हें जहर लगता। फिर उन्हें यह भी अखर था कि बड़ा दामाद मन्नालाल अपनी आटा चक्की की ओर ध्यान न देकर साधु सन्यासियों के बीच जमुना की रेती पर चिमटा बजाता डोलता है। मन्नालाल के रंग ढंग एक उभरते हुए भगत के थे। इसका पता शादी के बाद ही लगा, जब लीला ने अपनी माँ से कहा, जीजी जे बताओ, आदमी औरत बन जाए तो औरत आदमी क्यों ना हो जाए। माँ का माथा ठनका। वैसे भी माँ देख रही थी कि शादी का 1 महीना बीतने पर भी लीला पर सुहाग की लाली नहीं चढ़ी थी। घर आ जाती तो उसे वापस जाने की हड़बड़ी ना होती। मन्नालाल भी कई कई दिन लिवाने ना आते। जब आते तो छोटी बहन भग्गो जीजा जी को खूब छकाती। दीदी तो अब दिवाली बाद जाएगी, जाके वहीं धुनी रमाओ जहाँ चले गए थे जीजा जी। मन्नालाल गुस्से से सिर झटकते और आंखें दिखाते। हम सच में चले जाएंगे, बैठ के रोना। कहाँ जाओगे? वृंदावन। लीला कोठरी से बोल पड़ती, यह वृंदावन तो मेरी ससुराल भई, न काम देखना न काज, बस वृंदावन में रास रचाना। मन्नालाल लाल लाल आंखें दिखाते, चलना है तो सीधी तरह चलो, नहीं तो पड़ी रहना बाप के द्वारे। अब दादाजी दुकान से उठकर आते। वे अंदर जाते तो कौन जाने जादू से थोड़ी देर में जीजी चमड़े की थैले में विदाई का सामान भरकर लीला को उनके हवाले कर देती। लीला की शादी 16वें साल में 46 वर्षीय मन्नालाल से जब हुई तो सतगढ़े के निवासियों ने छाती पीट ली। हाय, ऐसा कटरेज बाप हमने ना आए देखो, कच्ची कली को सिल पे दे मारो। कच्ची सड़क, गली रावलिया पर मन्नालाल की 3 तिखने की पक्की लाल कोठी इस बात का सबूत थी कि आटा चक्की का काम भले ही छोटा हो, उसमें मुनाफा बड़ा है। बिहार के बिचौलिए मुरली मास्टर ने बताया था कि मन्नालाल बड़ा सूधा है। इसकी सिधाई की वजह से ही इसे पता न चला और इसकी पहली पत्नी सड़क सिधार गई। इसकी जान को 2 लड़के छोड़ गई, जो अब पल पुसकर 5 और 6 साल के हैं। बच्चे इतने से आने कि अभी से चक्की संभालते हैं। लाला नत्थीमल ने मात्र इतना जांचा कि ब्याह में कितना खर्च आएगा। मुरली मास्टर के यह कहने पर कि भगत का कहना है कि आप 3 कपड़ों में कन्या विदा कर दें, वे उफ न करेंगे। नत्थीमल तो खुशी खुशी तैयार हो गए। खड़ी चोट 5,000 रकम बच रही है, यही तो सौभाग्य है। यह तो शादी के बाद ही उन पर जाहिर हुआ कि जिसे वे अपना दुहाजू दामाद समझे थे, दरअसल वह तिहाजू है और उसके दोनों बेटे अलग माँ की संतान थे। बिल्लू पहली माँ से था और गिल्लू दूसरी माँ से। लाला नत्थीमल ने इस बात की तह में जाने की कोशिश नहीं की मन्नालाल की 2 स्त्रियां कैसे दुर्घटनावश दिवंगत हो गई। लाला नत्थीमल के अंदर एक अदद दुर्वासा भी बैठा हुआ था, जो लीला को उसकी नादानी की उचित सजा देना चाहता था। एक दिन जब वे दुकान से लघु शंका के लिए मोरी पर आए तो उन्होंने देखा छत पर खड़ी लीला 2 छत दूर वकील द्वारका प्रसाद के बेटे से देखा देखी कर रही है। 20 साल की लीला बड़ी सुंदर और चंचल थी। उन्हें बहुधा अपनी पत्नी से कहना पड़ता था कि लीला को संभाल कर रखो, उसे जमाने की हवा न लगे। उन्हें लगा उनकी बड़ी बेटी जमाने की हवाओं के बीचों बीच खड़ी है। उन्होंने तभी तय कर लिया कि जो पहला वर मिलेगा वे उससे लीला के हाथ पीले कर देंगे। उनकी निगाह में मन्नालाल दुहाजू होते हुए भी सुपात्र था, क्योंकि उसने जीवन की आर्थिक चिंताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। 2 पत्नियों की मौत के बारे में पता चलने पर जीजी जरूर थरथराई थी, पर दादाजी ने उन्हें तसल्ली दी। वे दोनों होंगी कल मुही, हमारी बेटी तो राज रानी रहेगी। 2-2 का गहना कपड़ा भी सब उसी को मिलेगा। और वाकई लीला को रुपए पैसे कपड़े जेवर की कमी नहीं थी, बक्से भरे रखे थे। इस पर भी मन्नालाल जब लौटते उसके लिए नई काट के लहंगे ओढ़नी जम्पर जरूर लाते। 2-4 कलदार भी थमा देते। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। चक्की से आटे के कनस्तर आ जाते, चावल दाल के कुठियार भरे रखे थे।
कुंजड़िन रोज ताजा सब्जी दे जाती। चक्की का काम बिल्लू गिल्लू मुनीम जियालाल की मदद से संभाल लेते। वे सिर्फ 5 व 7 साल के, पर वह गंभीर वयस्क जैसा बर्ताव करते। अक्सर शाम को जब वे दोनों चक्की से लौटते, उनके कपड़ों और बालों पर आटे की महीन परत जमी होती। लीला को वो 2 छोटे मन्ना लाल नजर आते। वह सबसे पहले अंगोछे से उनके सिर पोंछती, फिर उन्हें हाथ पैर धोने को कहती, तब रसोई में ले जाकर खाना देती। तीसरे साल लीला का मन खट्टी अम्मिया खाने का होने लगा। उसने अपनी आंखों के गुलाबी डोरे पति की आंखों में डालकर यह समाचार सुनाया। तो मन्ना लाल ने कहा, चलो यह भी पल जाएगा। लीला को अच्छा नहीं लगा। उसने तुनक कर कहा, तुम्हारा तीसरा होगा, पर मेरा तो पहला है। मन्ना लाल मुस्कुराए। दोपहर बाद उन्होंने कच्चे आम का एक टुकड़ा घर भिजवा दिया। उस आयु में लीला यह तो नहीं समझती थी कि दाम्पत्य किसे कहते हैं, पर सानिध्य की प्यास उसे थी। वह चाहती कि 5वें महीने में पति उसके पेट पर हाथ रखकर बच्चे की हरकत महसूस करे, पर पति अक्सर भागवत ग्रंथ में डूबे रहते। वे रात रात इस एक पुस्तक के सहारे बिताते। जितनी लीला डर रही थी, उतनी तकलीफ उसे प्रसव में नहीं हुई। घर में ही दाई ने आकर अंदर वाले कमरे में उसका जापा करवा दिया। लड़के को चिलमची में नहलाकर लीला के बगल में लिटा दिया और कमरे की सफाई के बाद बिल्लू गिल्लू को आवाज लगाई, ए छोरो, देख लो तो कैसा केसरिया भाइया पैदा हुआ है। शाम को मन्ना लाल ने पुत्र के दर्शन किए। उसकी मिट्टी अपने हाथ में लेकर बोले, मेरा लड्डू गोपाल है यह। उन्होंने पत्नी को गिन्नी की अंगूठी देकर कहा, सुस्त हो जाओ तो सुनार से अपनी सीतारामी भी बनवा लेना। मथुरा के अन्य बनियों व्यापारियों की तरह मन्ना लाल अग्रवाल जरा भी कृपण नहीं थे। चक्की से इतनी नगद आमदनी नहीं थी कि वे भर भर के रास मंडलियों पर लुटाते, पर उनके पास पुश्तैनी रकम की बहुतायत थी। उनके दादा के इकलौते थे, उनके पिता और पिता के इकलौते थे मन्ना लाल। 2 पीढ़ियों का धन उनके हाथ में था, लेकिन मन्ना लाल तुनक मिजाजी थे। कभी छोटी सी बात पर भन्ना पड़ते। लीला से कहते, देख भागवान, किचकिच तो मुझसे किया न कर। जिस दिन मैं तंग आया तो उठा अपनी भागवत, बस चला जाऊंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लीला सहम जाती। वह सारे घर का काम संभालती। उसकी सहन शक्ति केवल एक बात से चरमराती। उनके घर आए दिन कोई ना कोई रास मंडली, कीर्तन मंडली डेरा जमाए रहती। मन्ना लाल उनकी खातिर में जी जान से जुट जाते। लीला को ये राजधारी और कीर्तन बहुत बुरे लगते। वे डटकर खाते, शोर मचाते और उनके बर्ताव से ऐसा लगता जैसे कृष्ण भक्ति से उनका कोई संबंध ही नहीं। उनके लिए चारों पैर चूल्हे में आग बली रहती। कई बार बच्चे बिना खाए सो जाते, पर मेहमानों के चोचले खत्म न होते। ऐसा कोई ऐब ना था जो उनमें ना हो। फिर भी मन्ना लाल उनकी सेवा में तन मन धन लुटाए रहते।